7.5 में दिक्कत तो नहीं किसी को कुछ? हाँ भाई, 7.5 में किसी को दिक्कत है कोई? कुछ तो बोलो भाई। नहीं सर। किसी को नहीं? कौन सा वाला बताना है? 16th क्वेश्चन। 16 वाला बता दिया था यार, वीडियो भी 16th। डाल, फोटो भी डाल दी उसकी खींच के। 16 वाला या 18 था? 18 सर एक डाला। बार फिर से बता दो। 16 वाला ना, 16 वाले में हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं एक। 16 में हमने क्या किया था कि एक्स रेस पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमेरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक, तो ये जो पहला वाला x है ये भी हो जाएगा x टू द पावर n। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस, ये तो दिया हिंट है इसमें। उसके बाद हमने ले लिया लेट x टू द पावर n इज इक्वल टू t, उसको हमने लिया t। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो n x रेज पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और इतने की वैल्यू जो होगी वो dt बाई n हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई n dt और t इंटू टी प्लस 1। फिर इसके फैक्टर कर लिए, पार्शियल फैक्टर। इसके पार्शियल फैक्टर हो जाएंगे 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। करके देखना, यही आएंगे। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इतनी तो आएगा। इस साइड में आ जाएगा टी प्लस 1, उस साइड में आ जाएगा टी प्लस 1 माइनस टी इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, यही आएगा। ठीक है आदित्य जी? यस सर। ये आएगा ना। तो फिर ये 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा 1 अपॉन n लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन n लॉग ऑफ टी प्लस 1 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू वापस रख दो और आंसर आ जाएगा। आकांक्षा जोशी, 7.5 में कोई दिक्कत तो नहीं? 7.5 में कुछ लोगों ने इसके फैक्टर कर रखे हैं ए एक्स प्लस सी, कौन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, एक्स स्क्वायर, नहीं ये था क्या, प्लस 3 ना, ऐसे होंगे तो ऐसे ही। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 18th वाले को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर की जो पावर है ना वो डिनोमिनेटर की पावर के बराबर है। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। उसके बाद आप चाहें कैसे कर लें, एक आइडिया मैंने दिया था और कुछ लोगों ने और तरह से भी किया है, वो चेक कर लेना। हम आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, इंटीग्रेशन पार्ट में सीधे फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मुझे f1x इंटू f2x को इंटीग्रेट करना है तो ये होगा f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस d ओवर dx ऑफ f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और जो पूरा आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं हो रही है साफ साफ लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2 क्या होता है, f1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस फाइनली एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, ये है। ठीक है, एक्स साइन में आते हैं, एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल टाइप का कुछ होता है ये। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर वही लगना है, इंटीग्रेशन बाय, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब किसको F1 लेना है, किसको F2 लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए हमारे पास एक्रोनिम होता है ILATE, आइलेट कहते हैं इसको, ठीक है। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। I फॉर इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स टाइप का, L लॉगरिथमिक, ये सबको मालूम है, A फॉर अलजेब्रिक, x की पावर वाले जितने भी होते हैं वो अलजेब्रिक हो गए, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री वाले और E फॉर अलजेब्रिक। तो इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो है दिस इज अलजेब्रिक, ये है अलजेब्रिक और ये वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो अलजबरा वाला ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो इसको फर्स्ट ले लेंगे F1 और इसको ले लेंगे F2। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ F1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ F2 होल का इंटीग्रेशन प्लस C। दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो F1 कौन हो गया इसमें, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द होल प्रोडक्ट प्लस C। यहां तक समझ में आया मनीष अधिकारी? हाँ सर, आगे। आ गया ना, मनीष की तो आवाज ही नहीं आई। हाँ सर, आ गया। आ गया ना। अब साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, ये होता है, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन एक्स का वो माइनस साइन एक्स, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक। नहीं सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स और वो आ गया 1 और एक माइनस आया, उस माइनस से ये वाला प्लस हो गया इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इतना समझ में आया, जो अंदर माइनस आया था उस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ गया, माइनस से ये वाला हमने पॉजिटिव कर लिया, इतना बच गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ तो इंटीग्रेट और करना पड़ेगा हमको सेकंड वाले पार्ट को, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला, इसको फर्स्ट ले लेंगे एक्स को और साइन एक्स को सेकंड ले लेंगे। थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स, मम्मी इसको बंद करो, ये सूख जाएंगी। एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स, ILATE। 99% केसेस में ये अप्लाई हो जाता है हमारा। अलजेब्रिक वाला फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड, इसको लेते हैं फर्स्ट और इसको लेते हैं सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा सेकंड। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट वाला ऐसे ही आता है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और जितना आया उन दोनों के प्रोडक्ट को फिर इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। हर्षिता अधिकारी देर में आ रही है, आ गई, आ गई। हर्षिता कहाँ गई थी भाई?
हर्षिता आ गया, चलो जी। एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही होता है, ई रेज पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा एज इट इज ई रेज पावर x, और फिर ये एक dx बाहर से पड़ा हुआ है, dx प्लस सी, एक्स स्क्वायर ई रेज पावर x माइनस 2 को बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज पावर x dx प्लस सी कर लेते हैं, अब सी को बाद में भी कर सकते हैं, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर सेम सिचुएशन हो गई, इसको फिर फर्स्ट ले लेंगे और इस वाले को ले लेंगे सेकंड, मतलब वो जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा से अप्लाई हो जाएगा, -2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस integration of derivative of the first function into integration of the second function and integration of the whole product plus c आ जाएगा, उस वाले c को और इस वाले c1 को मिला के हमने नया इंटीग्रेशन जोड़ लिया यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 एक्स, इसका डेरिवेटिव उतना ही होगा और इसका हो जाएगा 1, इसका सेम रहेगा ई रेज पावर एक्स डी एक्स, इनफैक्ट 1 इंटू आएगा ये, ठीक, प्लस सी एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस इसका एज इट इज आ जाएगा ई रेज पावर एक्स प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज पावर एक्स प्लस 2 ई रेज पावर एक्स प्लस सी, हो सकता है बुक में ई रेज पावर एक्स कॉमन लिया हो तो उससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई रेज पावर एक्स प्लस सी, दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड, थर्ड पार्ट का ही आंसर आ जाएगा। फिर आता है x log x, x log x dx, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। अब फिर वही आइलेट वाला याद करो, ILATE, ये अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट हो गया, ये लॉगरिथमिक है, अच्छा लॉगरिथमिक फर्स्ट होगा, लॉगरिथमिक फर्स्ट होगा और अलजेब्रा वाला सेकंड होगा, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, तो अलजेब्रा वाला लॉग वाला फर्स्ट, लॉग पहले आ रहा है इस सीक्वेंस में, मनोज अधिकारी, हाँ सर, लॉग पहले आएगा। यहाँ से अगर काउंट करोगे इधर को तो पहले इनवर्स आएगा फिर लॉग आएगा, तो लॉग वाला पहले आ रहा है तो लॉग को फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रा वाला बाद में आ रहा है तो इसको सेकंड ले लेंगे आपकी बार, ठीक है। तो होता क्या है, इन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function into integration of the whole product plus integrating constant c, ठीक। हर्षिता देर में आई, हर्षिता को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताने हर्षिता कहाँ गई आप, बोल नहीं रही तो आवाज बंद है इसकी, क्या हो जाएगा log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, हम चाहें तो उसको कंफ्यूजन से बचने के लिए आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा उसको हमने यहाँ लिख दिया, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पूरे को फिर हमने डिफरेंशिएट और करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2
इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस इस वाले x से इसकी एक पावर कट जाएगी और बाहर से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x माइनस 1/2 अंदर वाले x का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस विल बी द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। हो जाएंगे सारे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 x sin inverse x। क्वेश्चन नंबर 7 x sin inverse x dx। अब कौन बता देगा मुझे? सौरभ टनवाल बता देगा किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे। सर पहले साइन इनवर्स को फर्स्ट। I L A T इनवर्स का नंबर पहले आता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स वाले को हम ले लेंगे फर्स्ट और ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये आएगा सेकंड, ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function into integration of the whole product plus c। ये आ गया। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कंफ्यूजन से बचने के लिए उसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x। हमने इसको पीछे ना लिख के आगे लिख लिया, अदरवाइज क्या होगा कि लोग समझेंगे कि x जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ऐसे कह साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। अभी थोड़ा सा सेकंड पार्ट मुझे लगा डिफिकल्ट होने जा रहा है। अभी सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है। -1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ऐसा करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। अब थोड़ा सा कुछ इसमें तिकड़म लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। इतना आ रहा है ना समझ में? हमने एक ऐड किया 1 और एक सब्ट्रैक्ट भी, हाँ हमने एक 1 ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो माइनस वाला बाहर था पड़ा हुआ उसको हमने अंदर उठा के ले गए, इस माइनस साइन को अंदर ले गए, ये आ गया। अब थोड़ा सा और इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब ये जो पार्ट होगा ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2, यहाँ भी आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1/2 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c।
इसका इंटीग्रेशन सीधे मालूम है, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, इसका फॉर्मूला बुक में है, और फॉर्मूला भी नहीं मालूम तो उसको अलग से कर लेंगे। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन भाई सारो टनवाल? So sin inverse. हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा इनवर्स। हम इसको देखते हैं बस केवल ये वाला। हाँ कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको देखते हैं। इसका हमें नहीं मालूम है इंटीग्रेशन, ये शायद फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है हमने अभी तक ना। इसमें हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, हमने इसको मान लिया लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx विल बी इक्वल टू cos थीटा d थीटा हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx हो गया cos थीटा d थीटा। ये इंटीग्रेशन हो गया अंडर द रूट cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, और ये अंडर द रूट से हटेगा रूट यहाँ से, cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। रुक जा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 का होगा थीटा, और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा और इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये होगा 1/2 इंटू 1 डी थीटा प्लस 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा, 1/2 इसका आ जाएगा थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन, लेकिन 2 थीटा है तो डिवाइड करेगा, और ये 1/2 से और इसको डिवाइड कर देंगे। आ रहा समझ में? हमने एक दिन आपको बताया था कि अगर d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर एफ एक्स होता है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी जो होगा वो 1/a एफ ए एक्स प्लस बी होगा। बताया था, याद है किसी को? है भाई आदित्य सागर, याद है ना? तो उसी लॉजिक के हिसाब से ये 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर ये वो होता इंटीग्रेशन होता तो इंटू 2 भी आता है इसमें ना। चलिए डिफरेंशिएशन होता तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर 2 थीटा का भी करते उससे 2 आ जाता, डबल आता है। इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड हो जाएगा, बस ये आ जाएगा। तो ये होगा 1/2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/2, थीटा कितना था? थीटा जो है वो कितना? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा जो आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4, 1/4 इसको लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इस 2 से 4 कर जाएगा 2 टाइम्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा इज एक्स, साइन थीटा को हमने एक्स के बराबर माना था, साइन थीटा इज एक्स, और कॉस थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसमें आप ये भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर? इस वाले की वैल्यू निकाली थी हमने, इस पार्ट की हमने इंटीग्रेशन निकाला था, इसका सौरभ ने बता दिया कि क्या आता है। और ये आ गया, हो जाएगा। अब देख लो आप, हाँ सर। हो जाएगा ना? 10th वाला देख लो अब। 10th वाला क्या है? साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। और कुछ नहीं दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब जहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तो वहां पर एक हम फंक्शन 1 मान लेते हैं। 1 इज द अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब x की पावर 0 मान लो, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब ILATE के हिसाब से
ये इनवर्स फंक्शन है ना, या सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है वैसे शायद, ये है ना, उससे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं इसको हम सीधे, हम इसको ना लगा करके हम पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं. लेट अस अज्यूम, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दैट इज x इक्वल टू साइन थीटा आ गया. सो dx इज इक्वल टू आ गया, dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये हमने पूरे को माना था थीटा, थीटा स्क्वायर, और dx की वैल्यू आई है cos थीटा d थीटा. ठीक है, अब ये बन गया आइलेट वाले के लिए प्रॉपर फंक्शन हो गया, ILATE बन गया है. इनवर्स तो कोई आया नहीं इसमें, हम इनवर्स की प्रॉब्लम हमने हटाई दी है. लॉगरिथमिक भी नहीं आया, एक आया अलजेब्रिक और एक आया ट्रिग्नोमेट्री. अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाले को लेते हैं सेकंड. ठीक है, अलजेब्रा वाले को फर्स्ट ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले को ले लेंगे सेकंड. लता जोशी को नहीं आया, बस थोड़ी देर में आई आज, ये आ गई थी टाइम पे. लता जोशी, यस सर, मैं स्टार्टिंग से ही यही हूँ. अच्छा मैंने गौर नहीं किया. आ रहा है ना समझ में? यस सर. थोड़ा थोड़ा सिंपल कर दिया हमने क्वेश्चन को ना. तो अब ये अलजेब्रिक हो गया, तो अलजेब्रा वाला फर्स्ट आ गया. तो क्या होता है, फर्स्ट वाले को हम एज इट इज करते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड cos थीटा d थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ द होल प्रोडक्ट. ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस ना साइन थीटा होता है, सिंपल साइन थीटा होता है. थीटा स्क्वायर का डेरिवेट करके आएगा 2 थीटा, कॉस थीटा का आ जाता है साइन थीटा डी थीटा प्लस सी, थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, थीटा साइन थीटा डी थीटा. फिर यहाँ पर वही बाई पार्ट्स दोबारा से लग जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा सेकंड. थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, into integration of the second function into integration of the whole, है ना, ऐसा कुछ ये आ जाएगा. थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, उससे प्लस हो जाएगा, ये होगा कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी. तो थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी. थीटा स्क्वायर साइन थीटा को लिख दिया, सर 2 भी तो आएगा एक और. कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, सही. यहाँ पे ना, हाँ सर. 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस सी. हमने लिया है x इज इक्वल टू साइन थीटा ना, x इक्वल टू साइन थीटा लिया है, तो साइन थीटा के बदले हम x रख देंगे, और इससे निकलेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा. ये कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2 थीटा स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा इज एक्स, कॉस थीटा इज दिस, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लास्ट वाला प्लस 2 साइन थीटा इज एक्स प्लस, इसको रीअरेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है भाई मनीष अधिकारी। हाँ सर। ठीक है ना। ये हमने कर लिया। 11th वाले में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, 11th वाले में भी एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद दिलाना मुझे क्या था ये, 11th वाला था एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी या थीटा कुछ भी मान लो, तो माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस डी टी, और इससे एक चीज़ और आएगी एक्स इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, एक्स के बदले आ जाएगा कॉस टी, कॉस टी इतने पूरे की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी, और कॉस इनवर्स टी जो है वो टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हो गया माइनस टी इंटू कॉस टी डी टी, आई एल ए टी ई अप्लाई कर देंगे, अलजेब्रिक वाला फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड लग जाएगा। फिर लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे हमने इससे पहले वाले में 10th वाले में किए। और आलस लगेगा तो लास्ट में लिख देना वेर टी इज इक्वल टू दिस, ऐसा भी चल जाता है एग्जाम में इस जगह पे। ठीक है, इस स्टेज के बाद वेर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एग्जामिनर से कहना तुम कर लो, हो सकता है आधा नंबर कट जाए तुम्हारा, लेकिन नंबर पूरे आ जाएंगे। हो जाएगा ना यहाँ से। उसके बाद हम आते हैं किसमें, 13 tan इनवर्स एक्स। थर्टीन आप देखो tan इनवर्स एक्स, अब इसमें तो एक ही है, और tan इनवर्स एक्स का हमने इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ा है। ये दरवाजा बंद कर दो, इसको पता लग रहा है मुझे। ऐसा करते हैं, इसको 1 इंटू समथिंग मान लेते हैं, 1 इंटू ये मान लेते हैं, और 1 को हम एज्यूम करते हैं x की पावर 0, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन की तरह हम 1 को एज्यूम कर लेते हैं, आई एल ए टी ई। तो इनवर्स तो ये होगा फर्स्ट, और ये जो 1 है ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है सचिन, सचिन तक आवाज हाँ सर। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function minus integration differentiation of the first function into integration of the second function और integration of the whole product plus c, ये आ जाएगा tan इनवर्स x, और 1 dx जो हो जाएगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x, उसको लिख देते हैं आगे, सामने लिख देते हैं, इस का जो इंटीग्रेशन करके आया वो यहाँ लिख दिया हमने, माइनस tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का आ जाएगा x, फिर dx प्लस c,
ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अगले स्टेप में इस वाले के लिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा ये। तो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 dt अपॉन t प्लस c। ये पूरा जो है वो t बन गया और ये पूरा ऊपर वाला dt बाई 2 हो गया। ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log ऑफ t प्लस c। t को रिप्लेस कर देंगे, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। हो जाएंगे ऐसे। है भाई, अब नाम लेके बोलना पड़ेगा तब तुम बताते हो। अमन कड़ाकटी हाँ सर। हो जाएगा ना। अब एक फॉर्मूला और हम देखते हैं, वो ये है। अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है e रेज़ पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, हमारा जो आंसर आएगा वो e रेज़ पावर x fx प्लस c आएगा। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पहले विदाउट फॉर्मूला करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला 16 क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कौन सा था वो? 16, क्वेश्चन नंबर 16, e रेज़ पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। विदाउट फॉर्मूला करते हैं। पहले इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। e रेज़ पावर x साइन एक्स dx प्लस e रेज़ पावर x कॉस एक्स dx। हम ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं। तो आई एल ए टी ई के हिसाब से ये बनेगा सेकंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री वाला बनेगा फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into integration of the second function, integration of the whole product plus c प्लस ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन। सपोज इसको हमने I2 मान लिया, थोड़ी देख ले क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इसको हमने I2 मान लिया। ये हो गया साइन x और इसको इंटीग्रेट करके e रेज़ पावर x ही आएगा, है ना। इसको यहाँ रख दिया, इसको बगल में रख दिया, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और ई रेज़ पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेज़ पावर एक्स ही आएगा। ये वाला सिंप्लीफाई होकर ये बन गया, प्लस सी प्लस I2। I2 कितना है? ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स dx। अब ये ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स dx जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है e रेज़ पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज़ पावर x एफ एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पर बेस कोई और क्वेश्चन है तो उनको हम देखते हैं। आते हैं, वैसे इसमें एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे।
पहले 17 वाला है शायद, एक्स ई पर एक्स 1 प्लस 17 वाला है एक्स ई रेज़ पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। x को लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स माइनस 1 ठीक है। जो न्यूमरेटर में x था उसको आपने लिख दिया 1 प्लस एक्स माइनस 1, फिर न्यूमरेटर के दो पार्ट कर लिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई रेज़ पावर एक्स dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो एग्जैक्टली इसमें फिट हो रहा है। इसमें बैठ रहा है। अगर हम इस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके ये पूरा आ जाएगा इंक्लूडिंग माइनस साइन, ठीक है। हर्षिता अधिकारी, हर्षिता बोल तो रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। हेमंत सनवाल आगे समझ में सर आगे। आ गया ना? तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूला में फिट बैठ गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर ये आ गया ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स। ई रेज़ पावर एक्स एफ एक्स क्या है? ये वाला पहला वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस एक्स, खाली एक्स स्क्वायर नहीं, 1 प्लस एक्स प्लस सी। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है कि वो क्या था, कभी कभी ऐसा होता है, प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं होगी तो फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम में, तो ऐसे केस में क्या करना, जैसे हमने यहाँ किया था वो कर लेना कि अगर आपको लग रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करके ये आता है तो आप दोनों में से एक को ही करना इंटीग्रेट, या इस वाले को या फिर इस वाले को, या इस पार्ट को करना इंटीग्रेट या फिर इस पार्ट को करना। एक पार्ट जो है वो आपस में लास्ट में से यहाँ कैंसिल हो गया, वैसे कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल एक बच जाएगा। अगर आपको कभी एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आता है तो ये तरीका है, और फॉर्मूला आ जाएगा तो फॉर्मूला में फिट कर लेना उसको। ठीक है भाई, ऐसे देख लेना। फिर ये वाला तो 19 वाला एग्जैक्टली सेम है, 20 वाला भी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा इसमें। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया, देख लेना इसको, जो नहीं होगा फिर परसों, कल या परसों बात करते हैं, कल देखते हैं, कल टाइम मिलता है तो, कल नहीं तो परसों। किसी को और पूछना है तो बताओ। यहाँ पे हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस वाले में क्या कर सकते हैं, इस वाले में आप ले सकते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, इस वाले में x टेन थीटा रख देंगे तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका बनता है? बता भाई, आदित्य सागर ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। सर कौन सा क्वेश्चन? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्लास 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोई। नहीं आ रहा यार? सर हाँ बता। सर 10 2 3 नहीं सर, साइन का था सर, साइन 2 थीटा था का। ये हमने वहां भी तो हाँ। पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी। अच्छा ये स्क्रीन चलेगी ना, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़े थे, है ना? इससे हो जाएगा ये। अच्छा जैसे मान लीजिए log x का करना है इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन करना है, तब कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कभी कभी फिजिक्स प्रैक्टिकल वाले पूछ लेते हैं, बता मैथ से तेरी, बता इंटीग्रेशन बता log x का क्या होता है।
और तुम कह दोगे 1/x, है ना? कैसे करेंगे अभी? आकांक्षा जोशी बता देगी। बुक में तो सर नहीं है, इंटीग्रेशन पार्ट्स से पार्ट तो है नहीं इसमें, दो एक ही तो है, log x तो है खाली। एक 1 हो जाएगा ना? हाँ, एक को 1 ले लेंगे, एक को 1 कर लेंगे और दूसरे को log, दूसरा तो log है ही है, फिर ILATE कर लेंगे। लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट, और जो 1 है इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, फिर ऐसे कर लेंगे। हो जाएंगे, फिर ट्राई करना घर में, है ना? ये दे देते हैं आपको आज का काम, और जो नहीं आएंगे फिर कल या परसों जब भी क्लास होगी बता देंगे आपको 2-2 घंटा पहले।